सो लेट्स डू इट। इस वीडियो में बताऊंगा 11 ऐसे आर्टिकल्स की लिस्ट जो आपको इंटरनेट पे अभी के अभी राइट नाउ पढ़ने चाहिए, क्योंकि वो यार खजाना है जो आपको अभी तक नहीं मिला। लेकिन मैं हूं ना यार, मैं आपको वो खजाना आपके पास ला के दूंगा। तो बार सीरियसली बात करते हैं, जब भी आप इंटरनेट पे कंटेंट कंज्यूम करते हैं, चाहे वो वीडियो फॉर्मेट में हो, ऑडियो फॉर्मेट में हो, या फिर रिटर्न फॉर्मेट में हो, ब्लॉग्स और वेबसाइट के जरिए आपको क्वालिटी कंटेंट ही कंज्यूम करना चाहिए। क्योंकि जो आप कंटेंट कंज्यूम करते हैं वैसे ही आप सोचते हैं, एंड दैट्स हाउ योर ब्रेन वर्क्स, एज सिंपल एज दैट। और इसी के लिए यार मैंने पिछले 10 से 12 दिनों में 20 आर्टिकल्स पढ़े हैं और उनमें से आपके लिए लेके आया हूं 11 आर्टिकल्स जो बेस्ट है। 9 आर्टिकल्स तो मैंने रिजेक्ट कर दिए। अब इनकी स्टोरी भी काफी बढ़िया है। ये 9 आर्टिकल्स ऐसे थे, इनकी हेडलाइन बड़ी कैची थी या फिर टाइटल बड़ा कैची था। मैंने इनको पढ़ा, लेकिन जितनी डेप्थ उस पर्टिकुलर टाइटल को मिलनी चाहिए थी उतनी वो ऑथर नहीं दे पाए। और ये जितने भी 11 आर्टिकल्स हैं, ये मेरा प्रॉमिस है, आपके भाई का प्रॉमिस है कि ये आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे। एक भी आर्टिकल ऐसा नहीं है जिसको आप आसानी से समझ पाओ। अरे नहीं, मतलब एक भी आर्टिकल ऐसा नहीं है जो आपको ऐसा लगे ये तो मुझे पता है। हर आर्टिकल आपके ब्रेन को चैलेंज करेगा, आपको नए पर्सपेक्टिव देगा एंड नए चेंजेस आएंगे आपके ब्रेन में। सो ज़्यादा बोल लिया क्या मैं? हाँ चलो सीधा लिस्ट दे देते हैं आपको। एक बात और, छोटी सी बात, चाहे पूरी की पूरी वीडियो मत देखो, चल जाएगा यार, चलेगा तो वो भी नहीं, लेकिन चल जाएगा यार। पूरी की पूरी वीडियो मत देखो, लेकिन जो लास्ट का आर्टिकल मैंने रिकमेंड किया है उसको जरूर पढ़ो, आपके सबके काम आएगा। चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, करियर में फंसे हुए हो, स्पेशली उनके लिए जो अपने करियर में फंसे हुए हैं, चेंज करना चाहते हैं या फिर शुरू करना चाहते हैं, लास्ट का आर्टिकल जरूर पढ़ो। दैट्स ऑल आई कैन से। शुरुआत करते हैं इससे रिकमेंडेड लिस्ट की। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है। टिम अर्बन इस आर्टिकल के थ्रू आपको एक ऐसी दुनिया में लेके चलते हैं जो माइक्रोस्कोपिक है। मतलब उसका हर एक आदमी हमारे जो हेयर की विड्थ है, चौड़ाई है, उस जितना बड़ा है उतनी ही उसकी हाइट है, और जो टाइम है उसमें वो हमारी एज कंपैरिजन टू अस 100 टाइम्स फास्टर चलता है। क्वाइट इंटरेस्टिंग। और सिर्फ ये हमसे नीचे का लेवल है, इससे एक और नीचे का लेवल है टियर 2, उससे एक और नीचे का लेवल है। अगर आप माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड से बाहर आ चुके हैं तो थोड़ी देर के लिए मैं आपको लेके जाना चाहूंगा अंडर वाटर वर्ल्ड में। यस, इस आर्टिकल में बताया है एक्सपीरियंस ऑफ अ डीप सी डाइवर, कि जब एक डीप सी डाइवर डाइव करता है तो डिफरेंट डेप्थ्स पर उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। लंग्स में कितना एयर प्रेशर होता है, ब्लड वेसल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, कोई मोशन सिकनेस तो नहीं होती या फिर नोसिया तो नहीं बनता। बहुत सारी चीजें बताई गई, ह्यूमन बॉडी कैसे रिएक्ट करती है और क्या एक फीलिंग होती है डाइवर की, क्या एक्सपीरियंस होता है उसका जब वो डिसेंट करता है, जब वो एक्सेंट करता है। ब्यूटीफुली रिटन आर्टिकल है, अगेन रिटन इन द फॉर्मेट ऑफ फिक्शन बट इट अ नॉन फिक्शन आर्टिकल। तो कर लिए डीप डाइव, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा, मैं जानता हूं। अब आपको लेके चलूंगा स्पेस में। स्पेस के आर्टिकल्स हैं यार, 2 आर्टिकल्स हैं। उसमें से पहले मैं जिसका जिक्र करूंगा वो है सबका फेवरेट और मोस्ट बर्निंग क्वेश्चंस ऑफ आवर जनरेशन, विल एलोन मस्क कॉलोनाइज मार्स एंड हाउ विल ही डू इट। इस पूरी 11 आर्टिकल्स की लिस्ट में सबसे कॉम्प्लेक्स आर्टिकल यही है और सबसे लंबा आर्टिकल भी यही है। बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइड किया गया इस आर्टिकल को। टिम अर्बन को ये आर्टिकल लिखने में पूरे 3 महीने लगे और इस 3 महीने के दौरान उन्होंने मस्क फाउंडर ऑफ स्पेसएक्स से भी बात की कि कैसे वो करना चाहते हैं, कैसे वो कॉलोनाइज करेंगे मार्स को, क्या उनकी स्ट्रेटजी है, क्या ये पॉसिबल भी है। सो अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ह्यूमन और स्पेस की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, कैसे सैटेलाइट्स एक्ट करती है उसके बारे में बताया गया है, कैसे हम किसी स्पेस व्हीकल को स्पेस में भेजते हैं या फिर मार्स में भेजते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है वो बताया गया है। क्या हमें दिक्कत आएंगी मार्स पे कॉलोनी बनाने में वो बताया है, और कैसे हम कॉलोनी बना सकते हैं वो भी बताया है टिम अर्बन ने। ये भी बताया कि हम इसके फाइनेंसेस, पैसा कहाँ से लाएंगे यार,
मार्स पे कॉलोनी बनाना, पैसा कहाँ से लाएंगे और कितना खर्चा होगा, कैसे फाइनेंसिस मैनेज होंगे। इस आर्टिकल को मुझे पढ़ने में और समझने में 7 दिन का टाइम लगा, लेकिन अभी मैं समझ रहा हूँ कि यार इट इज़ वर्थ इट। अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन है कि क्या हम मार्स को कॉलोनाइज कर पाएंगे या नहीं, और इलोन मस्क इसको कैसे करेंगे, सो ये एक आर्टिकल आपके लिए काफ़ी है। पढ़ लो, इसको समझ लो। आसान है नहीं, मुझे भी हफ्ता लगा था। आप थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आपको कम समय लगेगा, लेकिन इसको पढ़ना अवश्य अनिवार्य है आज के जनरेशन के लिए। सो या फिजिसिस्ट फर्मी ने क्वेश्चन किया था वेयर इज एवरीबडी, और यहाँ पे एवरीबडी का मतलब है स्पीशीज ऑन द अदर प्लैनेट्स। आसान भाषा में कहूँ तो एलियन। फर्मी साहब ये जानना चाहते थे कि एलियंस कहाँ है, या फिर और प्लैनेट्स पे अगर हमारे जैसे कोई लोग रहता भी है या नहीं भी रहते हैं तो कहाँ है, नहीं रहते तो क्यों नहीं रहते। तो इसी फर्मी पैराडॉक्स का इस आर्टिकल में काफ़ी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है, काफ़ी अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा विद इंटरलिंकिंग डॉट्स। पहला मेन पॉइंट जो इसमें जिक्र किया गया वो है कि 3 टाइप ऑफ सिविलाइजेशन होती है ऑन बेस्ड ऑन देयर एनर्जी कंजम्पशन। मतलब आप कितनी एनर्जी की खपत करते हो उसके बेस पे 3 तरह की सिविलाइजेशन है। टाइप 1 सिविलाइजेशन, टाइप 2 सिविलाइजेशन और टाइप 3 सिविलाइजेशन। और जिसमें हम इंटरेस्टेड है एलियंस में या फिर हायर सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं, वो आता है टाइप 3 सिविलाइजेशन में। तो इसके बारे में भी जिक्र किया गया। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है कि साइंटिस्ट के क्या विचार है इसको लेकर। बेसिकली साइंटिफिक सोसाइटी है वो 2 पार्ट में बटी हुई है। पार्ट 1 कहती है कि ऐसी कोई भी हायर सिविलाइजेशन नहीं है जो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मतलब वो कहते हैं कि एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते। ग्रुप 2 के साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि हायर सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं, एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आज तक हम उनको देख नहीं पाए या फिर सुन नहीं पाए। तो उसका कई और कारण है, और वो क्या क्या कारण है, क्या क्या रीजंस है, वो सभी इस आर्टिकल्स में लिस्ट किए गए हैं। मैं सोच भी नहीं यार, इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मैं कहीं ना कहीं कन्विंस्ड भी हूँ कि एलियंस हो भी सकते हैं, कहीं ना कहीं कन्विंस्ड हूँ कि एलियंस नहीं भी हो सकते। आई थिंक मेरा साइंटिफिक टेम्पर उतना नहीं है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको पता चलता है कि एक्चुअल में साइंटिफिक सोसाइटी, जो साइंटिस्ट हैं, वो इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। और तीसरी चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है द ग्रेट फिल्टर थ्योरी। ग्रेट फिल्टर थ्योरी कहती है कि इस पूरे जो इवोल्यूशन का स्टेज चल रहा है, इवोल्यूशन जो बिग बैंग से अब तक जो चल रहा है ना, वो इवोल्यूशन ही है। तो इस इवोल्यूशन के स्टेज में एक ऐसा स्टेज आएगा जिसके बियॉन्ड लाइफ एक्सट्रीमली अनलाइकली है या कहो इम्पॉसिबल है, और उसी स्टेज को कहेंगे द ग्रेट फिल्टर। सो फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। इस आर्टिकल में सिर्फ आपको ये नहीं बताया कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में डिफरेंसेस क्या है, बल्कि इस आर्टिकल से आपको पता चलेगा कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो। यस, ये एक सेल्फ एनालिसिस टाइप ऑफ आर्टिकल है, जिससे पढ़ के आपको समझ में आएगा कि मैं फिक्स्ड माइंडसेट की कैटेगरी में बिलोंग करता हूँ या ग्रोथ माइंडसेट की कैटेगरी में बिलोंग करता हूँ। और अगर आपको लगता है कि आप फिक्स्ड माइंडसेट की कैटेगरी में हो और चेंज करना चाहते हो अपने आप को, अपने माइंडसेट को टू द ग्रोथ माइंडसेट वाली कैटेगरी, देयर इज ऑल्सो द सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड। सो इसलिए ये बेस्ट आर्टिकल्स है। और थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ आपको, या एग्जांपल दे देता हूँ जो उसमें है। अगर आपको दूसरों की सक्सेस से ईर्ष्या होती है या फिर डर लगता है, तो इसका मतलब आप में हंगर फॉर अप्रूवल है, और जिनमें हंगर फॉर अप्रूवल होता है वो फिक्स्ड माइंडसेट वाली कैटेगरी के लोग होते हैं। और अगर आप दूसरों की सक्सेस को एनालाइज करते हो और उनसे इंस्पिरेशन लेते हो, तो आप में पैशन फॉर लर्निंग है, जो ग्रोथ माइंडसेट वाले कैटेगरी के लोगों में होते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, पैशन फॉर लर्निंग रखो और हंगर फॉर अप्रूवल को दूर करो। दैट्स इट। ये एक पॉइंट है भाई, बहुत सारे पॉइंट है इस आर्टिकल्स में, ये मैंने सिर्फ एक बताया। मस्ट रीड है। अगर आपका फिक्स्ड माइंडसेट है और आप चेंज करना चाहते हो तो मूव टू ग्रोथ माइंडसेट। तुम्हें अपने आप के बारे में पता चलेगा, सच्चाई पता चलेगी इस आर्टिकल से कि आप
का माइंडसेट कैसा है। सो मस्ट रीड आर्टिकल है, इट विल हेल्प यू अ लॉट। पिछले आर्टिकल में भी हमने माइंडसेट के बारे में बात करी थी। इस आर्टिकल में चलो हम ब्रेन के बारे में बात करते हैं। अगर मैं आपको कहूं, इमेजिन करो, अगर मैं आपको कहूं कि आप मुझे वो मोमेंट डिस्क्राइब करो जिस टाइम आप बहुत खुश थे या फिर बहुत दुखी थे या फिर बहुत नाराज थे, बहुत एक्साइटेड थे, या फिर कोई भी एक मोमेंट जो आपके दिल पे लगी और आप उसको डिस्क्राइब करना चाहो, तो आप कहोगे हाँ कर देंगे। आप कोई भी अपना पिछला पास्ट एक्सपीरियंस सुनाओगे, बताओगे कि ऐसा ऐसा हुआ, ये मेरा एक्सपीरियंस था तो इसमें बहुत खुश था, तो आप कहोगे मैं बता दूंगा, जो कि सही है। आप उसको एज इट इज़ डिस्क्राइब कर सकते हो जो हुआ था, चाहे वो इंसिडेंट फिर 2 हफ्ते पुराना हो, 2 साल पुराना हो या फिर 2 दशक पुराना हो। लेकिन ट्विस्ट ये है, आर्टिकल का मेन कंसेप्ट ये नहीं है कि आप अपनी मेमोरीज हमें बता पाते हो या नहीं, या फिर कितनी पुरानी मेमोरीज बता पाते हो। आर्टिकल का मेन पॉइंट ये है जो मैं अब आपसे सवाल करूंगा। मैं आपसे सवाल करूंगा कि आपको ये सब याद कैसे है। 20 साल पुरानी बात या 2 महीने पुरानी बात आपको याद कैसे है। और इसमें मोस्टली का आंसर आएगा या फिर सबका ही आंसर यही आएगा, इट इज स्टोर्ड इन माई ब्रेन ब्रो, आई हैव मेमोरीज ऑफ इट। तो मतलब आपकी मेमोरी स्ट्रोंग है, आपकी मेमोरी में है। यस, मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले, जो कि लिखा है एक सीनियर रिसर्च साइकोलॉजिस्ट एट अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैलिफोर्निया, एडवर्ड स्टेप्सन। और एडवर्ड स्टेप्सन कहते हैं योर ब्रेन डज नॉट प्रोसेस इंफॉर्मेशन, रिट्रीव नॉलेज और स्टोर मेमोरीज। इट डज नॉट कंटेन मोस्ट ऑफ द थिंग्स पीपल थिंक इट डज, नॉट इवन सिंपल थिंग्स सच एज मेमोरीज। मतलब भाई रॉबर्ट इप्स्टीन ने तो कह दिया कि जो आपको लगता है कि आपकी मेमोरीज आपके दिमाग में स्टोर है, वो आपकी गलतफहमी है, फॉल्स क्लेम है आपका, वो स्टोर नहीं है। तो एक्चुअली में फिर ब्रेन काम क्या करता है? अगर हम सोचते हैं हमें सब कुछ याद है, याद भी रहता है, लेकिन तो है ना, हम इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले हमें एक पैराडॉक्स लगेगा, नहीं यार मुझे तो सब कुछ याद है, ये भाई साहब कह रहे हैं कि स्टोर नहीं होता। लेकिन इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपको ये जो पैराडॉक्स है वो एक ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और वेरी वेल रिटन आर्टिकल है रॉबर्ट इप्स्टीन का, ज़रूर पढ़े। इट विल चैलेंज योर ब्रेन, आपको ब्रेन के बारे में पता चलेगा। मैं इस आर्टिकल के बारे में सिर्फ एक बात कहूँगा, अगर हम 7.3 बिलियन पीपल को एक जगह रखें तो कैसे रखा जाएगा और कहाँ रखा जाएगा? करो, इमेजिन करो क्या क्या हो सकते हैं। आपके लिए एक ब्रेन टीजर है, फूड फॉर योर ब्रेन मैन। लेकिन जिस तरह से आर्टिकल के ऑथर ने इसको एनालाइज किया है, मैं सोच भी नहीं सकता था। आपको हिंट देने के लिए हम सिर्फ क्या सोचेंगे, लोगों को कहाँ इकट्ठा करें। हम क्या सोचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी जगह क्या हो सकती है जहाँ पे हम सभी लोगों को धर सकें। ऑथर ने इसको कैसे एनालाइज किया है, सिर्फ इमेजिनेशन में तो उन्होंने इमेजिन किया। इमेजिन करो कि हम 1 डायमेंशन में हैं, कि अगर सारे के सारे 7.3 बिलियन पीपल 1 डायमेंशनल हो जाए तो कैसे स्टोर करेंगे, अगर सारे के सारे 2 डायमेंशनल हो जाए तो कैसे स्टोर करेंगे, और अगर सारे के सारे जो 7.3 बिलियन की पॉपुलेशन है वो 3 डायमेंशनल हो जाए तो कैसे एक साथ उनको रखेंगे। बाकी वैसे हम 3 डायमेंशनल ही है, तो वो भी केस आएगा। और इसके अलावा 4th केस है, अगर हमारा साइज एटॉमिक न्यूक्लियाई जैसा हो जाए, मतलब एक एटम के न्यूक्लियस जितना अगर हम हो जाए, तो फिर हमें कितनी जगह रखेगी 7.3 बिलियन पॉपुलेशन को रखने में। हो माय गॉड, क्या हम सोच सकते थे? नहीं। अगर पहले मैं सोच रहा था, मैंने जब इसका टाइटल पढ़ा कि मैं सब ऐसी बड़ी जगह ढूंढ लो जहाँ पे बहुत ये सब लोग आ जाए, लेकिन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन और इवन टू एज
यू कैन से स्मॉल एज एटम न्यूक्लियर, मैं नहीं सोच पाता, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने आर्ग्यूमेंट पेश किए हैं मैथमेटिक्स के लॉजिक और कैलकुलेशन के बेस्ड पे जो फैक्ट हमारे साथ रखे हैं, जो इन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट दिया है, वेरी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी पढ़ने में मज़ा आता है। इमेजिनेशन मैन, इमेजिनेशन। सो अगेन थैंक्स टू टीम अर्बन, लव यू ब्रो टीम अर्बन। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज डेथ डिज़ाइन। ओ माय गॉड, दिस वे साउंड स्केरी, लेकिन इट मे साउंड स्केरी, बट ये एक फिलोसॉफिकल आर्टिकल है जो हमें सोचने में मजबूर करता है कि डू वी एज ए इंडिविजुअल इन अ लिबरल सोसाइटी हैज़ द राइट टू डाई द वे वी वांट टू डाई। मतलब अगर हमें जीने का अधिकार है कि जिस तरह से हम चाहे वैसे हम जी सकते हैं, तो क्या हमें मरने का भी अधिकार है कि जिस तरह से हम चाहे और जिस टाइम पे चाहे, जिस डेट पे चाहे और जिस वैल्यू पे हम चाहे और जिस प्रकार से चाहे, क्या हम क्या उस प्रकार से हमारी डेथ हो सकती है या नहीं। मीन सिंपल चीज़ है, क्या हम अपनी डेथ को कस्टमाइज्ड कर सकते हैं, और कस्टमाइज टू द एक्सटेंट की डेट भी हम ही डिसाइड करें, टाइम भी हम, प्लेस भी हम, और कैसे हो वो भी हम। क्या ये राइट गवर्नमेंट को हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। काफ़ी अच्छा है ना फिलोसॉफिकल टेस्ट है। तो पढ़ो इसको और समझो भाई, जो मैंने प्रॉमिस किया था 11 के 11 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आपने नहीं पढ़े होंगे। ये पर्सपेक्टिव बहुत रेयर चांस है आपने कभी सोचा हो, मैंने तो नहीं सोचा था। अगर आपने सोचा भी है तो यार गारंटी देता हूँ 4 से 5 आर्टिकल्स तो आपको ऐसे मिलेंगे जो आपने नहीं सोचा था। ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। तो यार इस वीडियो को तो शेयर लाइक कर दो, क्योंकि लिटरली मैंने बहुत ज़्यादा 20 आर्टिकल्स पढ़े हैं, छोड़ उसको नहीं गिना रहा। मतलब 11 आर्टिकल्स बेस्ट है। दोस्तों के साथ शेयर करो, और शेयर करने से क्या होगा, उनको भी इन आर्टिकल्स के बारे में पता चलेगा, वो भी पढ़ेंगे। फिर आप आपस में आप डिस्कस भी कर सकते हो ना कि ये आर्टिकल में ये बात गलत थी, ये सही थी। और थोड़ा सा अगर आप और डीप रिसर्च करना चाहो तो दोस्तों के साथ हो सकती है, बिना शेयर करे तो नहीं होगी। शेयर कर दो यार, तभी तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप मेरे से भी इसके बारे में बात कर सकते हो लेटर ऑन। सो या नाउ अब यार सेकंड लास्ट आर्टिकल, जिसमें मैंने आपकी मदद करने की कोशिश की है। अगर आपको देखो यार, मैंने मदद करने की कैसे कोशिश की है, ये सिर्फ ये जो आर्टिकल है ये लिमिटेड लोगों के लिए। अगर आपको आपका रीडिंग में ऑलरेडी इंटरेस्ट है, आपको बुक्स पढ़ना, ये आर्टिकल पढ़ना, साइंस के, फिलोसफी के, हिस्ट्री के, इमेजिनेशन के पसंद है, तो आपके लिए ये आर्टिकल नहीं है, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर किसी को रीडिंग पसंद नहीं है लेकिन वो रीडिंग अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं, तो दिस आर्टिकल इज़ फॉर यू माय फ्रेंड आउट देयर, क्योंकि इसमें बताया है हाउ टू डेवलप टेस्ट इन रीडिंग। पढ़ लो एक बार, देख लो कुछ हो जाए तो, बाकी हो जाएगा, काफ़ी अच्छा है। नाउ कम्स द बोनस आर्टिकल। देखो यार, मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा था कि लास्ट आर्टिकल आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरी वीडियो देखो ना देखो, ये लास्ट वाला आर्टिकल ज़रूर देखो, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। क्योंकि इसमें है हाउ टू चूज़ योर करियर। अब आप सोच रहे होगे अबे क्या है यार, सबको पता होता है चूज कैसे करो, जो पसंद है उसको काम करो, उसमें बेटर करते जाओ, स्किल सेट सीखते जाओ, पैशन को करियर में बदल लो। क्वाइट सिंपल है ना। एक बार मेरी सुन लो ब्रो, ऑथर की सुन लो। देखो ये बात सही है कि करियर आपको वही बनाना चाहिए जिस काम को करने में आपको मजा आए, लेकिन ये स्टेटमेंट अबव द सरफेस देखोगे तो खोखली लगेगी और पूरी ज़िंदगी भर काम नहीं आएगी। इसकी डेप्थ में जाए तो ये भी रियलिटी है कि बहुत बार लोगों को ये नहीं पता होता कि उनका इंटरेस्ट क्या है। ये रियलिटी है जो आई थिंक बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं। सब कहते हैं पैशन ढूंढो, पैशन ढूंढो।
और आपको लग रहा होगा यार ऐसा कौन ही इंसान है जिसको अपनी हॉबीज़ नहीं पता, अपना पैशन नहीं पता है। मेरे दोस्त, होता है ऐसा, ऐसे हैं तो उनके लिए भी ये आर्टिकल है। बेसिकली देखो, ऑथर भी इस बात को समझता है कि इस आर्टिकल को लेकर बहुत सारे लोग उस पर शक करेंगे कि इसकी अथॉरिटी क्या है ये आर्टिकल लिखने में, इसलिए उन्होंने डिस्क्लेमर डाला है। और उनका डिस्क्लेमर पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि वो इस टॉपिक को लेकर कितने ज़्यादा सीरियस हैं। और मैं आपको बताऊंगा जितना लंबा पैर ये आर्टिकल उन्होंने लिखा है और जितनी हर एक एस्पेक्ट, हर एक डायरेक्शन से उन्होंने इसको एनालाइज करने की कोशिश की है कि आप अपने लिए एक बेटर करियर ऑप्शन कैसे चूज़ कर सकते हैं। एंड ये सिर्फ आपको एडवाइस नहीं दे रहे हैं, ये आपकी मदद कर रहे हैं आपका पैशन ढूंढने में। जो जो ये स्टेप्स बताते जाए या फिर जो जो करने को बोलते जाए, वो खुद पर देखो कि आप उस सिचुएशन में कैसे हो, या फिर आपको ये पसंद है या वो पसंद है। आई थिंक इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद और इस पर विचार करने के बाद आपको अपना पैशन मिल ही जाएगा। जो पहले थोड़ा टाइम लगा के मिलता, अब वो थोड़ा जल्दी मिल जाएगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा आर्टिकल पढ़ते ही मिल जाएगा भाई, ऐसा नहीं होता। लेकिन आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि किस डायरेक्शन में एटलीस्ट सोचे, ताकि मुझे मेरी इंटरेस्ट, मेरा हॉबी पता चले, जिसको मैं अपना पैशन बना सकूं, देन जिसको मैं अपना करियर बना सकूं। सो इस आर्टिकल को इग्नोर मत करो, पढ़ लो। जिसको लगता है कि मुझे इंटरेस्ट, मेरा पैशन पता चल गया है, फिर भी पढ़ लो, क्योंकि you do not know whether it is your passion or not. If it is, then of course no need to reread this, but एक बार पढ़ लो। शेयर करो यार इसको, ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। क्यों? सब्सक्राइबर बनाने के लिए। अरे नहीं, सीरियसली इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इससे आप बहुत सारे लोगों की मदद करोगे। क्योंकि बहुत सारे लोग क्वालिटी कंटेंट नहीं कंज्यूम कर पा रहे हैं। रिटर्न फॉर्मेट तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, और जो मज़ा रिटर्न फॉर्मेट में है वो आई थिंक और ही कहीं में है। तो इस पे यार आपको कम से कम 15 दिन लग जाएंगे। लगाओ 15 दिन, एक हैबिट भी बन जाएगी। सो इट इज़ ऑल विन विन सिचुएशन, आपके लिए भी, मेरे लिए भी। मैंने भी पढ़ा है 15 दिन, काफ़ी कुछ गेन हुआ है। मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में नया जाना, कुछ एक्ट करने के उन पे एक्ट भी कर रहा हूँ। कुछ सिर्फ नॉलेज के लिए है, कुछ सिर्फ इग्नोरेंस थी, वो अब नहीं रही है। मार्क्स को लेकर बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस थी, अब काफ़ी हद तक क्लियर हुआ है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। सो मस्ट रीड आर्टिकल्स है। सो थैंक यू टाइम देने के लिए। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप कामयाब हो जाए यार, जो भी आप चाहते हैं। क्योंकि आप में भूख है सीखने की, तभी तो आपने सारे 11 आर्टिकल्स की रिकमेंडेड वीडियोस, सारे 11 आर्टिकल्स को सुना और अभी उनको पढ़ो। बाय बाय।